दोस्तों, क्या अमेरिका वाकई में भारत का दोस्त है या फिर दोस्ती की आड़ में वो कोई ऐसा खेल खेल रहा है जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिर मुनीर सिर्फ 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंच रहा है। आखिर ऐसा क्या पक रहा है बंद दरवाजे के पीछे? और ये दौर ठीक उस समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को हमेशा एक तराजू में तोलने की कोशिश की है और आज एक बार फिर वही पुराना खतरनाक इतिहास दोहराया जा रहा है। हमने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री का राज्य के सम्मान हो रहा है और दूसरी तरफ उसी देश में भारत के दुश्मन देश के आर्मी चीफ को खुफिया बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। और सिर्फ 1971 में ही नहीं, कारगिल युद्ध के समय भी जब भारत ने अमेरिका से जीपीएस मदद मांगी थी तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया था। हमारे जवान बिना तकनीक के लड़े और शहीद हुए। ये वो सच है जिसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। सेंट्रल कमांड ये अमेरिकी सेना का वो हिस्सा है जो मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करता है। इस इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, रूस और चीन जैसे देश आते हैं और इन सब पर नजर रखने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। भारत को इस पूरे खेल में बहुत सावधानी से चलना होगा। हमें अपनी विदेश नीति को संतुलित रखना होगा और किसी भी एक शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, महाशक्तियां दोस्त नहीं बदलती, वो सिर्फ अपने मतलब बदलती हैं। असल में पूरी बिसात भारत को घेरने के लिए बिछाई जा रही है। एक तरफ ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की धमकी देते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये एक नेशनल लेवल माइंड गेम है, जहां भारत को क्वाड जैसे संगठनों में उलझाकर रखा जाता है, वहीं पाकिस्तान को पिछले दरवाजे से सैन्य मदद दी जाती है। यह पूरा एक माइंड गेम है। अमेरिका भारत को दिखा रहा कि अगर तुम रूस से सीधा तेल खरीदोगे तो हम पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे। ये एक तरफ का दबाव है ताकि भारत पश्चिमी देशों के हिसाब से चले। छुपा हुआ सच यह है कि पाकिस्तान की सेना और आसिर मुनीर देश को नहीं बल्कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर अमेरिका का हाथ सिर पर नहीं रहा तो देश की जनता और तालिबान दोनों ही उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान की यह दोस्ती फिर से परवान चढ़ी तो इसका सीधा असर कश्मीर और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को फिर से आतंक फैलाने की खुली छूट मिल सकती है। बंद दरवाजों के पीछे शायद ये तय हो रहा है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे किया जाए और बदले में पाकिस्तान की कितनी आर्थिक और सैन्य मदद मिलेगी। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आसिर मुनीर ने रिश्वत के तौर पर पाकिस्तान की क्रिप्टो माइनिंग की खदानों तक अमेरिका को सौंपने का ऑफर दे डाला। ये सौदा सिर्फ इसलिए था कि अमेरिका भारत के सामने पाकिस्तान को थोड़ी इज्जत दिलवा दे, और ट्रंप ने वो इज्जत बख्शी भी जब उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश कर डाली, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। सच्चाई का बम तो यह है कि अमेरिका को न तो भारत से दोस्ती निभानी है न पाकिस्तान से, उसे सिर्फ अपना मतलब साधना है। आज उसे पाकिस्तान की जरूरत है, कल शायद किसी और की होगी। यह असंभव लगता है लेकिन सच है। अमेरिका ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाइफन लगाकर देखा है। वो कभी भी भारत को एक स्वतंत्र बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता और पाकिस्तान उस हाइफन को बनाए रखने में सबसे बड़ा जरिया है। अमेरिका की विदेश नीति को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सर्कस को देखने जैसा है। यहाँ जोकर भी वही है और रिंग मास्टर भी वही, और वही तय करते हैं कि कौन सा जानवर कब नाचेगा। फिलहाल तो पाकिस्तान उसके लिए वो स्ट्रेटेजिकल एसिड है जिसका इस्तेमाल वो चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ और जरूरत पड़ने पर भारत पर दबाव बनाने के लिए भी कर सकता है। आसिर मुनीर का बार बार अमेरिका जाना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान एक बार फिर पूरी तरह से अमेरिका के पाले में जा चुका है और चीन से मिली फटकार के बाद वो अमेरिका में अपना नया ठिकाना ढूंढ रहा है। और दोस्तों, भारत के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक तरफ चीन का खतरा तो दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की नई दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते कि आसिर मुनीर के पिछले अमेरिकी दौरे पर एक सीक्रेट एजेंडा था, एक ऐसी मांग जो अगर पूरी हो जाती तो भारत की कूटनीति पर सीधा हमला होता। वो मांग थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, वही आसिर
मुनीर, जिसके हाथ आतंकवाद से सने हैं, वो ट्रंप के लिए शांति दूत बन गया है। मतलब अमेरिका का सीधा हिसाब है, तुम हमें अपनी जमीन दो, हम तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, भले ही तुम दुनिया में आतंक के सबसे बड़े अड्डा ही क्यों न चलाते हो। तो जब आप अगली बार भारत और अमेरिका की दोस्ती की तस्वीरें देखें तो याद रखिए दोस्तों, उसी व्हाइट हाउस में शायद किसी दूसरे कमरे में पाकिस्तान के लिए एक नई डील तैयार हो रही हो। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी जनरल उसी पाकिस्तान को शांति का मसीहा बता रहा है। ये जो सेंट्रल कमांड का खेल है, ये बहुत गहरा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य कमांड के हिसाब में बांटा हुआ है। भारत इंडो पैसिफिक कमांड में आता है, जबकि पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में। ये सोचना भी आश्चर्यजनक है कि जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, आज वही देश अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी बनने की कगार पर है। कम से कम दोस्तों, अमेरिकी जर्नलों की नजर में तो यही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं, अमेरिका का पाकिस्तानी प्रेम कोई नया नहीं है। आज हम आपको उस ऐतिहासिक धोखे की कहानी बताएंगे जो अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। ये बात है दोस्तों 1971 की, जब भारत बांग्लादेश को आजादी दिला रहा था। तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत को परमाणु हमले तक की धमकी दे डाली थी। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी आपको और आपके पड़ोसी के झगड़े में पड़ोसी को गुपचुप तरीके से हथियार भी दे रहा है और फिर आपको कहे कि शांति से रहो। सोचिए, 1954 से लेकर आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन से ज्यादा के हथियार दिए हैं। ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल हुए? जाहिर है भारत के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका पाकिस्तान की सच्चाई जानता है, जब ट्रंप खुद पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज कह चुके हैं, तो फिर आज ये अचानक प्यार क्यों उमड़ रहा है? इसका जवाब छिपा है अमेरिका की एक खुफिया कमांड में, जिसका नाम है सेंट्रल कमांड। ये वो कमांड है जिसके लिए पाकिस्तान आज भी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है और भारत सिर्फ एक बाजार। एक और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि जब जब अमेरिका में रिपब्लिक जैसे ट्रंप सत्ता में आते हैं, पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाते हैं। उनकी विदेश नीति हमेशा से पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा नरम रही है। इस बंटवारे का सीधा मतलब है कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की अहमियत मध्य एशिया और मिडल ईस्ट में स्थिरता या अस्थिरता बनाए रखने के लिए है, और इस काम के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ये अकल्पनीय है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बजाय एक सैन्य शासित अस्थिर और आतंकवादी देश को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका का डार्क सीक्रेट यह है कि उसे एक स्थिर पाकिस्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो हमेशा उसके कंट्रोल में रहे, जो उसके एक इशारे पर किसी भी देश में अस्थिरता पैदा कर सके। भारत ने पिछले कुछ सालों से जो कूटनीति बढ़त बनाई थी, उसे अब एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप का संभावित कमबैक और पाकिस्तान का अमेरिकी कैंप में जाना, ये दोनों ही भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन इसमें भारत के लिए एक गुप्त अवसर भी है। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती जितनी बढ़ेगी, भारत उतना ही रूस और अन्य ग्लोबल साउथ के देशों के करीब जाएगा, जिससे दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनेगा। भारत और पाकिस्तान को बराबर दिखाने की ये अमेरिकी साजिश आजादी के ठीक 2 महीने बाद 1947 में ही शुरू हो गई थी, जब ब्रिटेन के कहने पर अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान मुद्दा बना दिया। जबकि सच तो यह था कि हमलावर पाकिस्तान था और पीड़ित भारत था, लेकिन दुनिया की महाशक्तियों ने मिलकर पीड़ित को ही हमलावर के बराबर खड़ा कर दिया, और यह अन्याय आज तक जारी है। ये दिमाग घुमा देने वाली बात है कि जिस पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आज अमेरिका उसी की सेना के चीफ के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। आसिर मुनीर का यह नया दौरा सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के रिटायरमेंट फेयरवेल के लिए हो रहा है। यह वही कुरिला है जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म में शानदार पार्टनर बताया था। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान इस दोहरी चाल में खुद ही फंस चुका है। एक तरफ वो चीन का कर्जदार है और दूसरी तरफ वो अमेरिका का वफादार बनना चाहता है। इन दोनों चक्रों में पाकिस्तान की अपनी हालत पतली हो चुकी है। सच्ची शक्ति न तो अमेरिका में है न चीन में है। सच्ची शक्ति हमारे देश की एकता और हमारे जवानों के शौर्य में है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत के साथ धोखा कर रहा है या सिर्फ उसकी एक कूटनीतिक चाल है? अगर आप एक भारतीय हैं तो गर्व से लिखें जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।